हेलो बच्चों। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो वर्चुअल फंक्शन के बारे में तो जानते हैं कि जब बेस क्लास का कोई फंक्शन मेंबर फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में फिर से रीडिफाइन करना है तो उस केस में बेस क्लास के उस मेंबर फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। और वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए वर्चुअल कीवर्ड फंक्शन के डिक्लेरेशन के पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम जानेंगे कि व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए फंक्शन इन ए बेस क्लास विथ वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं ना, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेरेशन इक्वल टू 0 कर देंगे और उसका बॉडी नहीं होगा, ठीक है ना, यानी डिफिनीशन उसका नहीं होगा, ठीक है ना। बट बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी ओवररिडन यानी रीडिफाइंड इन डेराइव्ड क्लास, ठीक है ना। बट प्योर जो वर्चुअल फंक्शन होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग डिराइव्ड क्लास में फिर से डिफाइन करेंगे। ए क्लास विथ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वैसे क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी हम लोग जो क्लास का ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में क्रिएट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं। A pure virtual destructor is a destructor in a base class declared with destructor declaration equal to 0, ठीक है ना। जैसे हम डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं ना और डिफाइन करते हैं, उसी तरह जब प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो जाता है तो उसका डिक्लेरेशन इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं। इट मेक्स द क्लास एब्स्ट्रैक्ट एंड इंश्योर दैट when we delete a derived class object through a base class pointer, the derived class destructor run first and followed by the base destructor, cleaning up everything properly, ठीक है ना। जब हम लोग बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और सारे रिसोर्स को क्लीन अप कर देता है। इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम ए कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्किल। प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग स्क्वायर और सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक बेस क्लास लिया है जिसका नाम शेप है, ठीक है ना। उसके प्रोटेक्टेड पार्ट में हम लोग डायमेंशन दे दिए हैं, यानी कि उसका पैमाना, ठीक है ना। और पब्लिक पार्ट में दिए हैं गेट डायमेंशन, यानी इसके माध्यम से हम यूजर के माध्यम से हम डायमेंशन प्राप्त करेंगे कि वो सर्किल ले रहा है या स्क्वायर ले रहा है। गेट डायमेंशन, ठीक है ना। यहां पर अब देखिए गेट डायमेंशन है, ये तो मेंबर फंक्शन हो गया। और दूसरा जो मेंबर फंक्शन है कैलकुलेट एरिया, तो चाहे वो स्क्वायर हो और चाहे सर्किल हो, ठीक है ना, उसका तो हम एरिया निकालेंगे ही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है कैलकुलेट एरिया, उसके पहले वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया गया है और डिक्लेरेशन करने के बाद पैरेंथेसिस के बाद 0 इनिशियलाइज कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए शेप क्लास का वो इनहेरिट कर रहे हैं स्क्वायर क्लास में, और यहाँ पर अब उसका डिफिनीशन हम दे रहे हैं कैलकुलेट एरिया
जिसको हमने वर्चुअल बनाया है। तो ये अब हो गया प्योर वर्चुअल, ठीक है ना, प्योर वर्चुअल हो गया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन, यानी भुजा स्क्वायर, जो आप लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पर अपने भुजा का नाम डायमेंशन दिए हैं, ठीक है ना, तो डायमेंशन का स्क्वायर कर दिए। उसी तरह सर्किल के केस में हम क्या कर रहे हैं, शेप को इनहेरिट कर रहे हैं, और जो उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, इसको डिफाइन हम कर रहे हैं। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन, ठीक है ना। अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मेन के अंदर हम क्या करते हैं, जो बेस क्लास है, चाइल्ड क्लास है स्क्वायर, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और सर्किल का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गेट लेंथ स्क्वायर का एरिया फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना, ये स्क्वायर का एरिया फाइंड कर देते हैं और सर्किल का एरिया फाइंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन का, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।